हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स व समस्त जगत के इंग्लिश लवर्स व हमारे समस्त गूगल परिवार, आप सभी को मुझ दिनेश खुल्लर का मेरे ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर बहुत बहुत स्वागत व नमस्कार। व्यूअर्स, आप जी के लिए मेरी प्रतिदिन आने वाली स्पोकन क्लास के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वो पैसिव वॉइस के ऊपर मॉडल्स का है। व्यूअर्स, इससे पूर्व की वीडियोस में मैंने आपको प्रत्येक टेंस के अंदर इसका प्रयोग बताया कि हम पैसिव टोन का किस प्रकार से प्रयोग करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। व्यूअर्स, जल्दी में होता हूँ, कई बार कुछ गलत भी बुक से निकल जाता है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। व्यूअर्स, आज की जो क्लास है उसमें मॉडल में जो पैसिव वॉइस बनते हैं मॉडल्स, आपको मालूम है मैंने कराए हैं कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ये सभी मॉडल्स हैं व्यूअर्स। अब इनमें हम पैसिव वॉइस का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। व्यूअर्स, जितने भी मॉडल्स हैं उनके लिए मैं आज एक ही क्लास दे रहा हूं और उनका एक ही नियम है। व्यूअर्स, मैं एक दो मॉडल्स को यूज़ करके बताऊंगा, बाकी को आप स्वयं बनाइएगा। सब में एक ही नियम है। व्यूअर्स, उनके साथ हम जितने भी मॉडल्स हैं उनके साथ हम बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस बनाते हुए। तो व्यूअर्स, जैसे कि हम कैन मॉडल्स को लेते हैं, अब उसमें आता है कि राम गीत गा सकता है। अब सिंपल एक्टिव वॉइस है तो हम बोलते हैं राम कैन सिंग सॉन्ग। आप सभी को मालूम है मॉडल ऑक्सिलरीज में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का एक्टिव फॉर्मेट में प्रयोग करते हैं। तो मैंने बोला राम कैन सिंग सॉन्ग एक्टिव वॉइस में। अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, अब एक्टिव वॉइस में ये हमारा जो हिंदी में हुआ कि राम गीत गा सकता है, और पैसिव वॉइस में हम अगर ऐसे बोलना चाहते हैं गीत राम द्वारा गाया जा सकता है, तो हम कैसे बोलेंगे व्यूअर्स? सॉन्ग कैन बी संग बाय राम। या फिर व्यूअर्स, हम इस प्रकार भी बोल सकते हैं सॉन्ग कैन बी संग। तो व्यूअर्स, ये हमारा सिंपल वाक्य के अंदर हमारा कैन मॉडल्स का प्रयोग हुआ और उसे हमने पैसिव फॉर्मेट में चेंज किया। इसी प्रकार से अगर हम कहें वी शुड सर्व कंट्री, अब शुड का देख लेते हैं। वी शुड सर्व कंट्री, हमें देश की सेवा करनी चाहिए। तो व्यूअर्स, इसको हम कैसे बनाएंगे? देश की सेवा हमारे द्वारा होनी चाहिए। कंट्री शुड बी सर्व्ड बाय अस। तो मतलब अगर हम या फिर ऐसे बोले कंट्री शुड बी सर्व्ड, तो इस प्रकार से कोई भी मॉडल्स होता है उसके साथ हम बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। बाकी के कॉमन नियम तो व्यूअर्स वो सेम ही है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, और हम थर्ड फॉर्म भी पैसिव फॉर्मेट में सभी में ही प्रयोग करते हैं। व्यूअर्स, अगर हम इसका नेगेटिव वाक्य लें तो नेगेटिव वाक्य में हम कहते हैं राम कैन नॉट सिंग सॉन्ग, राम गीत नहीं गा सकता है। तो अगर हम इसे पैसिव में लें
तो हम कहेंगे गीत राम द्वारा नहीं गाया जा सकता है। सॉन्ग कैन नॉट बी संग बाय राम। अब देखो सिंग की हमने थर्ड फॉर्म संग यूज की है यहां पर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बनेगा। इसी प्रकार से व्यस अगर हम इंटेरोगेटिव वाक्य ले लें मॉडल्स में, तो उसमें आता है कैन राम सिंग सॉन्ग, क्या राम गीत गा सकता है। तो पैसिव वॉइस में अगर हम बनाए क्या राम द्वारा गीत गाया जा सकता है, कैन सॉन्ग बी संग बाय राम, इस प्रकार से बनेगा। या कैन सॉन्ग बी संग, तो पीछे क्वेश्चन मार्क भी उसी प्रकार से लगेगा। इसी प्रकार से जब बोथ इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव आ जाता है, उसमें आता है कैन राम नॉट सिंग सॉन्ग, क्या राम गीत नहीं गा सकता है। तो हम इसको पैसिव वॉइस में बोलते हैं कैन सॉन्ग नॉट बी संग बाय राम, वो इस प्रकार से बोला जाएगा। इस तरह से व्यूअर्स कोई भी मॉडल्स होता है उसके साथ हमने इसी प्रकार प्रयोग करना है। एक हमने बी लगा देना है उसके साथ और वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग कर देना है। ये मॉडल्स के साथ हमारा पैसिव वॉइस बनता है। इसके साथ ही जो पैसिव वॉइस की कुछ और भी आएंगी एक्सरसाइज, और भी चीज़ों में सीखेंगे लेटर ऑन, वो भी मैं आपको एडवांस में बाद में सिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल आप इतना पैसिव वॉइस के अंदर इतना प्रयोग करके देखिए और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इसे अपना कर देखिए व्यूअर्स। न्यूज़पेपर पढ़िए रोज़, आपको पता चलेगा व्यूअर्स हमारी बहुत सारी पैसिव वॉइस की टोन के वाक्य यूज़ होते हैं। तो व्यूअर्स मैं आपको बहुत सारे नुक्ते बताऊंगा जिनसे कि आप अपनी इंग्लिश को बहुत ही फ्लुएंट बना पाएंगे व्यूअर्स। और धीरे धीरे हम उस पॉइंट के पर आएंगे और वो तरीके भी सीखेंगे, वो साधन भी सीखेंगे जिनको अपनाकर हम अपनी इंग्लिश को बहुत जल्दी से इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेज आपको बताऊंगा व्यूअर्स, लेकिन अभी फ़िलहाल हम बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं और उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो व्यूअर्स मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रह जाती हो व्यूअर्स, तो यू कैन डिस्कस विद मी, ठीक है। आप लोगों के पास मोबाइल फ़ोन से भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, और उसके अतिरिक्त आप जो है मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं व्यूअर्स। तो कमेंट के थ्रू मैं आप लोगों का जवाब दूंगा। आप हमेशा किसी भी चीज़ के लिए पूछना हो तो झिझकना नहीं व्यूअर्स, उसको पूछना है। और मैं अपनी इस क्लास के अंदर जिस समय ये पब्लिश होती है लगभग एक्टिव रहता हूँ और वहाँ पर मैं लाइव रहता हूँ व्यूअर्स, कि आप कुछ भी अगर मेरे से पूछना चाहें तो यू कैन आस्क। तो व्यूअर्स इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे कुछ नए व्यूअर्स इसको देख रहे हैं तो उनसे प्रार्थना की पीछे का तालमेल बनाने के लिए वो मेरी ट्रू लाइफ सॉन्ग्स बाय दिनेश खुल्लर सर्च करके प्लेलिस्ट में जाएं। एजुकेशनल मेरी प्लेलिस्ट पड़ी है, उसको खोलें और उसमें हमारी सभी क्लासेस की वीडियोस पड़ी हैं, आप देख सकते हैं। क्योंकि शुरू से देखने से लिंक बनता है और पढ़ने में भी मज़ा आता है व्यूअर्स। तो चलिए व्यूअर्स, कल फिर मिलते हैं आपको। जय श्री कृष्ण।